बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 अगस्त 2019 बरोज़ पीर ईद उल अज़हा है। ईद उल अज़हा के मायने आते हैं क़ुरबानी के दिन, क़ुरबानी के अय्याम। ये दिन जो चल रहे हैं ये क़ुरबानी के दिन हैं। इन अय्याम के अंदर अल्लाह के नज़दीक क़ुरबानी से अफजल कोई इबादत नहीं है। यह 3 दिन हैं जिनको अय्यामुन नहर कहा जाता है। क़ुरबानी से अफजल कोई इबादत नहीं है इन अय्याम के अंदर। इसका मतलब क्या है? फोकस जो है वो जानवर के क़ुरबान करने पर ना हो, बल्कि असल फोकस इस बात पर हो कि क़ुरबानी करने वाला खुदा से एक अहद करता है, एक इकरार करता है और उस इकरार पर अमल करने के लिए वो बतौर तोहफ़ा, बतौर नजराना या बतौर बयाना एक जानवर खुदा की बारगाह के अंदर पेश करता है। पूरा का पूरा फोकस इस बात पर। अगर जानवर को ज़िबह करने पर फोकस रहा तो आदमी के जहन के अंदर यही शुबा रहेगा कि जानवर को ज़िबह करना सबसे बड़ी इबादत कैसे बन गया। तो असल जानवर को ज़िबह करना नहीं है, असल खुदा से क़ुरबानी करने वाला एक अहद करता है, इक़रार करता है और उस पर अमल करने के लिए वह खुदा की बारगाह के अंदर बतौर बयाना एक जानवर का नजराना पेश करता है। क़ुरबानी करने वाला अपने रब से क्या अहद करता है, अपने खालिक और मालिक से क्या इक़रार करता है, वो अहदनामा क्या है? वो अहदनामा वो है जो कुरान के अंदर बयान किया गया है और उस आयत को बतौर दुआ के ज़िबह करने से पहले पढ़ा जाता है। हम लोग रस्मी तौर पर उसको पढ़ लेते हैं, हालांकि वो दुआ जो है वो एक अहद है खुदा से, एक इक़रार है खुदा से। बंदा यह तय करता है कि मैं आपसे यह अहद कर रहा हूँ कि इस इक़रारनामे पर अमल करूँगा। जानवर को ज़िबह करने से पहले कौन सी दुआ पढ़ी जाती है जिसको हमने कहा है कि वो अल्लाह ताला से इक़रार है, अल्लाह ताला से अहदनामा है, अल्लाह ताला से एग्रीमेंट है? वो वही दुआ है जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है। क़ुरबानी का जानवर ज़िबह करने से पहले कुरान की यह आयत पढ़ी जाती है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी महयाय व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन इन्ना सलाती व नुसुकी महयाय व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये दुआ है, हम लोग रस्मी तौर पर इसको पढ़ लेते हैं। हालांकि आयत शरीफा को और इस दुआ को अगर गहराई से देखा जाए तो यह क़ुरबानी करने वाले का एक अहदनामा है जो वो खुदा से अहद करता है और अहद करने के बाद में ये कहता है कि बतौर सबूत, बतौर बयान है कि आपकी बारगाह के अंदर मैं एक जानवर को पेश कर रहा हूँ। अब जो दुआ पढ़ी जाती है जिसको हमने अहदनामा कहा है, वो कितने अहदनामे हैं, कितनी बातों पर मुश्तमिल है। सबसे पहला है इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन।
इस दुआ का और इस आयत शरीफा का तर्जुमा यह होगा कि मैं पूरी तरह उस ज़ात की तरफ मुतवज्जे होता हूँ जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि क़ुरबानी करने वाला यह अहद करता है कि इलाहुल आलमीन, आज से मैं अपनी पूरी तवज्जो आपकी तरफ करूँगा। दूसरे नंबर पर बीवी बच्चों की तरफ, कारोबार की तरफ और दुनिया के तमाम मशागिल की तरफ करूँगा। आज से मैं ये इकरार करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी और मेरी पूरी तवज्जो इंसानों से हटकर आप पर हो जाएगी। पहला अहद। उसके बाद में कहा कि अना मिनल मुशरिकीन, हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन। दूसरा अहद है कि मैं शिरक नहीं करने का ज़िंदगी के अंदर। पहला अहद है कि खुदा की तरफ मुतवज्जे होऊंगा और दूसरा अहद है कि मैं शिरक नहीं करने का। और तीसरा अहद है इन्ना सलाती व नुसुकी महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा मरना जीना सब रब्बुल आलमीन के लिए होगा। और आपकी ज़ात के अंदर कोई शरीक नहीं। और इसी का मुझे हुक्म दिया गया। और आखिरी अहद है वाना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूँ। मुस्लिम का मतलब है सपुर्द करने वाला, अपने आप को हवाला करने वाला, सरेंडर करने वाला। आखिरी तौर पर यह अहद करता है कि मैं आज से अपने आप को सरेंडर करता हूँ। ये दुआ पढ़ने के बाद में, ये इकरारनामा, ये अहदनामा पढ़ने के बाद में वो जानवर को खुदा की बारगाह के अंदर पेश करता है, ज़िबा करता है। इसी बिना पर उलमा ने लिखा है कि अपने हाथ से ज़िबा करना अफजल है। अपने हाथ से ज़िबा करना अफजल इसलिए है कि इकरार करने वाला ख़ुद खुदा की बारगाह के अंदर जानवर को पेश कर रहा है, जो ख़ुद वो इकरार कर रहा है। और अगर आपने किसी से दूसरे से दुआ पढ़वाई तो इसका मतलब यह है कि आपने अहद नहीं किया, आपने इकरार नहीं किया खुदा से। और इसी तरीक़े पर जानवर जो है यह खुदा की बारगाह के अंदर तोहफ़ा देना है। और तोहफ़ा देना किसी बड़ी शख्सियत को, कोई भी ऐसा नहीं करता कि आदमी सदर जमहूरिया को, वज़ीर आज़म को कोई तोहफ़ा दे और किसी दूसरे के हाथ में भेज दे। हर आदमी तमन्ना करता है कि मैं अपना ख़ुद तोहफ़ा अपने हाथ से पेश करूं। इसी बिना पर अपने हाथों से ज़िबा करना, यानी खुदा के सामने उस जानवर को पेश करना अपने हाथों से, सबसे अफजल है। तो अफजलियत के मायने इसलिए पैदा हो गए हैं कि क़ुरबानी करने वाला खुदा से एक अहद करता है ज़िंदगी बदलने के लिए और आइंदा का रुख तय करने के लिए। और बतौर हदिया कह लो, या बतौर नजराना कह लो, या बतौर बयाना कह लो, वो खुदा के सामने एक जानवर को पेश करता है। तो अब ये सोचिए कि एक आदमी खुदा के सामने अपने ईमान की तजदीद कर रहा है और खुदा से ये कह रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलूँगा। तो खुदा को कितनी बड़ी खुशी होगी कि बंदा बिल्कुल पलट गया है, अहद कर रहा है और सबूत के तौर पर एक जानवर को वो हदिया कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लफ्ज़ जो आए हैं कि इन अय्याम के अंदर सबसे बड़ी इबादत जानवर को कुर्बान करना है, तो ये तो साल में आदमी कभी भी कर सकता है। इन अय्याम की क्या खुसूसियत? ये अहदनामा, ये इकरारनामा आदमी साल में किसी भी दिन इस अमल को दोहरा सकता है। इसका जवाब कुरान के अंदर है।
कुरान में जहाँ पर भी क़ुरबानी का ज़िक्र आया है वो हज के साथ आया। अक्सर मौक़ों पर क़ुरबानी का ज़िक्र कुरान के अंदर हज के साथ आया। अगर क़ुरबानी को हज के साथ मिला दिया जाए तो क़ुरबानी की और ज़्यादा हकीकत खुलकर सामने आ जाती है। हज और क़ुरबानी साथ साथ। हज के मायने क्या आते हैं? हज की तारीफ़ क्या है? हज की तारीफ़ यह है सफ़र कर कर खुदा के घर जाकर खुदा से मुलाकात करना, खुदा के घर जाकर खुदा से मुलाकात करना, और यही अहदनामा, यही इकरार खुदा के सामने करना। इस अमल को खुदा के सामने दोहराना। हज खुदा से मुलाकात है। देखो, मुलाकात की दो किस्में हैं। अल्लाह ताला से मुलाकात की दो किस्में हैं, एक हकीकी मुलाकात और एक रूहानी मुलाकात। तमाम इंसानों की हकीकी मुलाकात होगी मौत के बाद में। डायरेक्ट अल्लाह ताला को देखेंगे, अल्लाह ताला से गुफ्तगू करेंगे, अल्लाह ताला को सामने मौजूद पाएंगे। और रूहानी मुलाकात ये कभी भी हो सकती है, मस्जिद के अंदर भी, खुदा के घर जाकर भी। तो हाजी जो है वो एक एतबार से खुदा से मुलाकात के लिए खुदा के घर जाता है। अब ये देखिए कि मौत, मरना, यह खुदा से हकीकी मुलाकात है। जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो आदमी क्या अल्फाज बोलता है? अल्लाह ने बुला लिया, अल्लाह के पास पहुंच गया। जवार रहमत के अंदर है, रहमत से मुराद खुदा। एक लफ्ज़ बोलते हैं जा बहक हो गया। जा बहक के माने आते हैं जान हक ताला के पास पहुंच चुकी है। तो मौत के तमाम अल्फाज खुदा से मुलाकात के माना बयान करते हैं। मरते ही आदमी खुदा से मुलाकात करता है। मरने के बाद में जब इंसान मर जाता है तो गोया वो खुदा से मुलाकात के लिए चला गया। अब उसके बारे में सबसे पहला मसला आता है कि वो उसे सिले हुए कपड़े मत पहनाओ, बल्कि बग़ैर सिले चादरें दे दो और उसमें लपेट दो। दूसरा मसला मय्यत से मुताल्लिक़ है कि ना तो उसके बाल तरशवाओ, ना नाखून, और ना बनाओ सिंगार, ना खुशबू, क्योंकि वो खुदा से मुलाकात के लिए जा रहा है, खुदा से मुलाकात के लिए चला गया। तो इसी तरीक़े पर हाजी को देखिए कि सबसे पहले जब वो इरादा करता है हज बैतुल्लाह का, तो वो ठीक उसी तरीक़े पर हो जाता है जिस तरीक़े पर एक मरने वाला खुदा से हकीकी मुलाकात करता है। उसके लिए भी कहा जाता है कि सिले हुए कपड़े नहीं, बस 2 चादरें। मुर्दे के लिए जिसको हम कफन कहते हैं, हाजी के लिए उसको वो हराम कहते हैं। 2 चादरें हों बग़ैर सिले, और अहराम बांधने के बाद में कोई बनाव श्रृंगार नहीं, नाखून काटना नहीं और न बाल काटना, क्योंकि खुदा से मुलाकात के लिए जा रहा है। और वहाँ पहुँचने के बाद में हज जो है ये तवाफ़ का नाम है, सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करने का नाम है। और ज़बान से हाजी के
ज़बान पर हाजी की ज़बान पर ये अल्फाज रहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लका लब्बैक। और चौथी चीज़ मैदान अरफात के अंदर वक़ूफ़ करना। ये जो मैंने चंद चीज़ें बयान की हैं ये गोया ये भी एक अहदनामा। हाजी हर वक्त एहराम बांधने के बाद में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है। लब्बैक के माने आते हैं हाजिर हूँ मैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह में अपना वतन छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर, अपने शहर और गांव को छोड़कर आपके पास आ गया हूँ। लब्बैक का मतलब ये हरगिज़ नहीं है। लब्बैक का मतलब यह है कि अल्लाह में अपने तमाम गुनाहों को छोड़कर, अपनी तमाम बदअमालियाँ को छोड़कर आपके घर के अंदर आया, यानी बैतुल्लाह के अंदर, अल्लाह का घर। घर जो होता है वो सबसे ज़्यादा महफूज जगह होती है किसी इंसान के लिए। सबसे ज़्यादा हिफाजत घर के अंदर होती है। तो बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होने के बाद में वो महफूज हो जाता है, जैसा कि एक आयत के अंदर है वो मन दखलहु काना आमिना। जो हरम शरीफ के अंदर दाखिल हो गया तो वो मामून महफूज हो गया। बैतुल्लाह से मुराद खुदा का दीन, कि आदमी अपने तमाम गुनाहों को छोड़कर खुदा के दीन के अंदर वो आ जाता है, खुदा की पनाह में आ जाता है। तो शुरू से आखिर तक एहराम की हालत में बार बार वो लब्बैक कहता है। और लब्बैक का मतलब है खुदाया मैं अपने तमाम गुनाहों को, तमाम बदअमालियों को छोड़कर आपकी पनाह के अंदर, आपकी दीन के अंदर मैं हाजिर हुआ हूँ। बार बार वो इकरार करता। वो गया है खुदा से मुलाकात करने के लिए। और खुदा इतनी अजीम हस्ती है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, खुदा की अज़मत का तसव्वुर नहीं कर सकते। आप अगर किसी बड़े आदमी से मिलने के लिए जाएं, मसलन सदर जमहूरिया से मिलने के लिए, तो हर आदमी जानता है कि जाते मुलाकात नहीं होती। बार बार वो चक्कर लगाता है, वक्त लेता है, फिर वहाँ से बड़ी शख्सियत के पास से वक्त मुतय्यन होता है कि आप कल को या परसों को 10 बजे आ जाइए। इतने चक्कर लगाने के बाद में तब जाकर उससे मुलाकात होती है। तो एक हाजी बैतुल्लाह अल्लाह के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है दीवाना वार खुदा से मुलाकात के लिए और यह अहद करने के लिए। तवाफ़ के माने आते हैं घूमना फिरना, चक्कर लगाना। वो बार बार ये इकरार करता है, खुदा से अपनी मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करता है और यह अहद करता है कि मैं, मेरी पूरी ज़िंदगी आपके इर्द गिर्द घूमेगी। जिस तरीक़े पर मैं बैतुल्लाह के इर्द गिर्द तवाफ़ कर रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, आइंदा मैं यह अहद करके जाता हूँ कि मेरी बाकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन के इर्द गिर्द ही घूमेगी। इसी तरीक़े पर वो 2 पहाड़ों के दरमियान, सफ़ा और मरवा के दरमियान शाही करता है। शाही के मायने आते हैं भाग दौड़। तो शाही करते वक्त हाजी ये खुदा से अहद करता है कि आइंदा मेरी तमाम के तमाम भाग दौड़ ये सिर्फ आपके लिए हो। पहले नंबर पर आपके दीन के लिए, आपके पैगाम पहुंचाने के लिए, आपकी शरीयत पर चलने के लिए मेरी तमाम की तमाम सरगर्मी ये सब आपके लिए हो। दूसरे नंबर पर ये दूसरे काम है, कमाना है, बीवी बच्चों की देखभाल है और दूसरे दुनियावी मशागिल। और इसी के साथ साथ ज़बान से फिर वही दोहराता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कि मैं तमाम चीज़ों को छोड़कर आ चुका हूँ, अब नया अहद कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला उन्हें
एक वक्त देता है कि आप तमाम के तमाम लोग जितने भी आए हैं मुलाकात के लिए, वो मैदान अरफात के अंदर जमा हों, सब के सब। वहाँ मुलाकात होगी, गुफ्तगू होगी, बातचीत हो। मैदान अरफात वो जगह है कि जहाँ पर पहुँचने के बाद में असल हज होता है। तमाम अरकान छूट जाएं। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई नबी तारीख को किसी भी तरीके से मैदान अरफात के अंदर पहुँच जाए तो उसका हज हो जाए, क्योंकि असल मकसद खुदा से मुलाकात है और खुदा से मुलाकात मैदान अरफात के अंदर होती है। अरफात के माने आता है पहचानना, पहचानने की जगह, तारुफ की जगह। एक कौल यह है कि अरफात नाम इसलिए पड़ा है कि हज़रत आदम और हव्वा दोनों को अलग-अलग उतारा गया था, फिर दोनों जो आपस में मिले, आपस का जो तारुफ हुआ वो मैदान अरफात के अंदर हुआ। तो आदम हव्वा के तारुफ करने की जगह। एक कौल यह है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम को जो अफ़आल हज सिखाए, हज का तरीक़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम को सिखाया कि अल्लाह ताला इस तरीक़े पर हज करवाना चाहता। तो एक एक रुकन बतलाने के बाद में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम से पूछते थे कि अरफ़्ता, समझ गए? तो हज़रत इब्राहीम जवाब में दे देते अरफ़्त, मैंने पहचान लिया, समझ लिया मैं। तो उसी से अरफात पड़ा। मैदान अरफात, इसके माने आते हैं तारुफ करने की जगह। अब मौजूदा वक्त के अंदर इसके माने लेंगे कि जहाँ पर अल्लाह और बंदे का तारुफ होता है। तमाम के मैदान अरफात ही वो जगह है कि जहाँ पर तमाम हाजी दुनिया भर से आए हुए एक वक्त के अंदर इकट्ठा होता है। मैदान अरफात के अंदर कोई जगह भी, मैदान अरफात के अलावा कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर तमाम हाजी एक जगह इकट्ठे होते हैं। सिर्फ मैदान अरफात ही एक ऐसा है कि नबी तारीख को चारों तरफ से आने वाले लोग अल्लाह की बारगाह के अंदर खड़े होते हैं। उसका नाम है वक़ूफ़ बेअरफ़ा, यानी अरफात के अंदर खड़ा होना। ये गोया मरने के बाद में जो हालात हमारे सामने पेश आएंगे क़यामत के दिन, एक आयत के अंदर फरमा के यौमा यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, उस दिन को याद करो कि जबकि तमाम लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। तो ज़िंदगी के अंदर हम उसको दोहराते हैं, रब्बुल आलमीन सामने है और वहाँ हम खड़े होते हैं। वहाँ ज़बान से नहीं, हाल से तारुफ होता है, यानी ये इकरार होता है कि हम आपके नौकर हैं, हम आपके ग़ुलाम हैं, हम आपके बंदे हैं और आप हमारे रब हैं। क्योंकि खड़ा होना हज का नाम है। खड़ा ग़ुलाम होता है, नौकर होता है। तो एक तरफ तमाम बंदे खड़े होकर ये कहते हैं कि हम आपके अदना से ग़ुलाम हैं, आपके अब्द हैं, आपके नौकर हैं, आप हमारे मालिक। और वहाँ पर दुआएं मांगी जाती है क्योंकि खुदा सामने है। जितनी चाहो दुआ कर लो। तो फिर उसके बाद में कुर्बानी का नंबर आता है। ये अहद करने के बाद में हाजी कुर्बानी करता है। एक बात बीच में यह रह गई, जैसा कि मैंने बतलाया था कि हज जो है ये अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जाना है, अल्लाह के घर के अंदर।
तो तमाम के तमाम हाजी अल्लाह के मेहमान हुए। अल्लाह आने वालों को अपने मेहमान के तौर पर देखता। रिवायतों के अंदर यह आता है कि जब हाजी की निगाह पहली निगाह बैतुल्लाह पर पड़ती है तो अल्लाह ताला उसकी वो दुआ और वो तमन्ना कबूल करता है जो उसके दिल के अंदर आती है। सवाल यह है कि पहली नज़र बैतुल्लाह पर पढ़ने के बाद में अल्लाह ताला दुआ क्यों कबूल करता है? उसकी हिकमत और उसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला आने वाले को अपना मेहमान समझता है और हर मेज़बान आने वाले मेहमानों का इकराम करता, उसका इस्तकबाल करता। ख़ुद शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि अगर कोई मेहमान तुम्हारे पास आए तुम उसका एजाज़ करो, उसका इकराम करो उसकी हैसियत के मुताबिक। तो खुदा ऐसा नहीं करता कि बंदों को तो हुक्म दे रहा हो कि एजाज़ करो अपने मेहमानों का और ख़ुद अपने मेहमानों का वो इकराम ना करे। तो हाजियों का सबसे बड़ा इकराम, सबसे बड़ा एजाज़, सबसे बड़ा इस्तकबाल अल्लाह ताला ने यह किया है कि उन्हें यह कह दिया कि पहली नज़र पड़ते ही तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। ये अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ की बात है और यह इस्तकबाल है। फिर उसके बाद में ये बंदे अपने तमाम का तमाम अहद करते हैं खुदा के सामने और नई ज़िंदगी के बारे में वो खुदा से एक अहद करते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि ज़बान पर लब्बैक कहना, इसका मतलब वो बार बार ये कह रहा है कि मैं गुनाह को छोड़ चुका हूँ, अब आपके पास आ चुका हूँ। या तवाफ़ करना, वो गोया ये अहद करना है कि अब मेरी पूरी ज़िंदगी आपके दीन के इर्द गिर्द घूमेगी। और साई करना कि आज से मेरी कोशिश, मेरी भागदौड़ सब की सब वो आपके लिए हो। फिर वो खुदा से मुलाकात करता है, खुदा से बातचीत करता है, दुआ मांगता है और फिर उसके बाद में वो क़ुरबानी करता है। क़ुरबानी का मतलब वही होगा कि खुदा से कहता है कि हम जो हमने यहाँ पर वादे किए हैं, अहद किया है, इकरार किया है, उसके सबूत के तौर पर हम बतौर बयान है कि एक जानवर आपकी बारगाह के अंदर पेश करते हैं, आप इसे कबूल कर लीजिए। हाजी के बारे में आता है, अगर कोई इस अंदाज से हज करे जिस अंदाज से मैंने तशरीह की है कि आप ये देखें कि हाजी ने अल्लाह से मुलाकात करी और अल्लाह के हाथ में सबसे अहम चीज़ जो किसी के हाथ में नहीं है वो मग़फ़िरत है। मग़फ़िरत किसी भी पैगंबर के हाथ में नहीं है, किसी भी बुज़ुर्ग के हाथ में नहीं है, खुदा के हाथ में। जब वो इस तरीक़े पर अल्लाह ताला से अहद करता है, तबादला ख्याल करता है, सच्चे दिल से नई ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला ये कहता है कि आज से तो ऐसा हो गया जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। हज करने वाला हाजी वो इस तरीक़े पर हो जाता है कि जब तो नई ज़िंदगी शुरू कर रहा है तो मैं भी तेरी तमाम पिछली ख़ताओं को मैंने तेरा माफ़ कर दिया, अब तो बिल्कुल ऐसा हो चुका है जैसा तूने कोई गुनाह नहीं किया। तो ये क़ुरबानी इस अहद को पुख्ता करने के लिए। दूसरा सवाल ये है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि क़ुरबानी सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर वाजिब होनी चाहिए जो लोग हज के लिए जाते हैं, क्योंकि खुदा से मुलाकात, खुदा से तबादला ख़याल और खुदा से अहदनामा उसके अलामत के तौर पर होती है। तो उसका जवाब ये है कि आपने देखा है कि तमाम के तमाम लोग अपनी शिकायतें लेकर तहसील के अंदर आते हैं
और कभी कभी ऐसा होता है कि तहसीलदार खुद पहुंच जाता है गांव के अंदर शिकायतों को सुनने के लिए। हमारा खुदा के बारे में यह अकीदा है कि खुदा एक जगह नहीं है, खुदा तमाम जगह है, हर जगह मौजूद है। तो हम हज को अगर ना जा सकें तो अपने बारे में इन अय्याम के अंदर हम ये तसव्वुर करें कि खुद खुदा हमारे पास आ गया है, खुद खुदा हमारे करीब है और हम उसका इस्तकबाल करते हैं और अपना अहद उसके सामने रखते हैं। जो घर जाकर हम अहद करते हैं वो खुदा हमारे पास आ गया है, तो हम उससे वही बात दोहराएंगे। खुदा के आने का सबूत क्या है? आपने अभी देखा, नवी तारीख से लेकर नवी ज़िलहिज्जा की फजर से लेकर और 13वीं ज़िलहिज्जा की असर तक हर नमाज के बाद में आदमी बुलंद आवाज़ से ये अल्फाज बोलता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यह गोया अल्लाह का इस्तकबाल करना, अल्लाह के बारे में नारे लगाने। अगर कोई बड़ी शख्सियत आती है तो आदमी उसका नारे लगाकर इस्तकबाल करता है। तो हम ये एहसास कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे पास खुद आ चुका, तो हम अल्लाह की ताज़ीम कर रहे हैं ये नारे लगाकर। और फिर जो हमें अल्लाह के घर जाकर बातचीत करनी थी वो हम यहीं पर रहते हुए, अल्लाह ताला ने हमें यह सहूलत दी है कि हम यहीं पर रहते हुए अल्लाह ताला से वो बातचीत करें जो घर जाकर मुलाकात करनी थी, और वही अहद करें, वही दुआ पढ़ें और फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर एक जानवर को हदिये के अंदर दें। वो हदिया कह लो, तोहफ़ा कह लो, नजराना कह लो। तो ये क़ुरबानी की असल रूह थी, असल हकीकत थी। लोग सिर्फ ज़ाहिर को देखते हैं कि एक जानवर को क़ुरबान करना। जानवर की पुश्त पर ये तमाम चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, कि अल्लाह के यहाँ ना तो गोश्त पहुँचता, ना खून पहुँचता, तक़वा पहुँचता। तक़वे से मुराद जो अब ये पूरी तफसील की गई, जब ये अय्याम शुरू हो जाए, ये देखिए इन अय्याम की इब्तिदा होती है 1 ज़िलहिज से और 10वीं ज़िलहिज को बकरीद होती है। तो 1 तारीख से और 10 ज़िलहिज तक ये 10 दिन अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा अहम है। वो इसलिए अहम है कि इसके अंदर बंदा अपने गुनाहों से ताइब होता है, नया अहदनामा करता है और असरनो अपने ईमान की तजदीद करता है। इन 10 दिनों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी कसम खाई है, वल फजरी वल लयालिन आशरिम वश्शफ़ई वल वतरी वल लैलि इज़ा यसर। 10 रातों की कसम खाई है। तो 10 रातों की कसम से मुराद यही 10 रातें हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब यह अय्याम आए तो उससे पहले वो तैयारी करता है, जहन बनाता है, एक रूहानी माहौल बनता है और तब जाकर वो इस नतीजे पर पहुंचता है। तो ये 3 दिन कुर्बानी के दिन है, अल्लाह ताला से अहद और इकरार करने के दिन है। फिर उसके बाद में जब ये अय्याम ख़त्म हो जाएंगे तो जो हमने अहद किया है पूरे साल उस पर अमल करने का मौका है। और अगर हम पूरे साल अमल न करें तो ये कुर्बानी कोई कुर्बानी नहीं है। जैसा कि आजकल कि ये कुर्बानी एक सालाना रस्म बन चुकी, ये बेरूह इबादत हो चुकी। ज़रूरत है इस बात की कि इसको रूह के साथ अदा किया जाए, जिस तरीक़े पर मैंने तफसील बयान की है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।